हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.20। देखो इसमें क्या कहता है द नियरेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम इज़ 4.29 लाइट ईयर्स अवे। देखो लाइट ईयर्स अवे का मतलब क्या है। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जब हम मेजरमेंट करते हैं लेंथ की, तो जो लॉन्ग मेजरमेंट्स होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, जैसे स्टार टू स्टार की होगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट ईयर अवे का मतलब क्या है कि एक साल में लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है। मतलब एक साल में लाइट वहाँ पहुँचती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो हमने क्या मान लिया, उसका डिस्टेंस मान लिया। और 1 लाइट ईयर आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है, 9.46 इंटू में 10 की पावर 15 मीटर। देख लो कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। 1 लाइट ईयर का मतलब क्या है कि 1 ईयर में लाइट पहुँची एक जगह से दूसरी जगह। और लाइट की स्पीड क्या होती है, वो आपको पता है 3 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक साल लगा लाइट को पहुंचने में एक जगह से दूसरी जगह। तो वो कितना डिस्टेंस है हमारे पास, 9.46 इंटू में 10 की पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। तो जो नियरेस्ट स्टार है सोलर सिस्टम के पास हमारे, उसको कितना टाइम लगा, 4.29 लाइट ईयर्स लगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। जो नियरेस्ट स्टार है हमारी, मतलब उसकी जो दूरी है वो कितनी है, 4.29 लाइट ईयर्स है, ठीक। हाउ मच इज़ द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ परसेक। ये जो डिस्टेंस है परसेक में आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं। देखो अगर आपको याद हो मेजरमेंट जो हमने लेंथ की बताई थी वहाँ पर, तो 1 लाइट ईयर इसके इक्वल था, ठीक है। और अगर आपको याद हो 1 परसेक जब हमने मीटर में किया था, तो वो था हमारे पास 3.08 इंटू में 10 की पावर 16 मीटर, अगर याद हो आपको। ऐसी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था हमारे पास, वो कितना था, 1.496 इंटू में 10 की पावर 11 मीटर था, अगर आपको याद हो ये, ठीक है। इसको हम अप्रॉक्सीमेट कितना ले लेते थे, 1.5 ले लेते थे, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। ये मतलब किसकी दूरी थी, ये अर्थ से सन की दूरी जो थी हमारी, वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम बोलते थे, ठीक है। और ये 1 परसेक इतना मीटर होता है, ठीक है। तो मेन हमें इन दो की ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर। तो वो कह रहा है इतने लाइट ईयर्स को किस में कन्वर्ट करो, इस डिस्टेंस को परसेक में करो, ठीक है ना। पैरालैक्टिक सेकंड्स बोलते हैं इसको हम। तो परसेक को करना है हमें, मतलब 4.29 लाइट ईयर को किस में कन्वर्ट करना है, परसेक में, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये, कैसे करेंगे हम, देखो इसको बहुत ईजी वे में। देखो यहाँ पर लाइट ईयर को कन्वर्ट करना है हमें परसेक में। तो देखो अगर मैं इसको सिंपल आपको बताऊँ, तो 1 लाइट ईयर को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं परसेक में, जो ये 9.46 है इंटू में 10 की पावर 15, इसे डिवाइड कर दो इस 3.08 से इंटू में 10 की पावर 16 से। तो जो आंसर आएगा वो हमारा परसेक में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से इस कहानी को समझो कि ये कैसे करना है हमें। अगर आप इसको इस तरीके से याद नहीं रख सकते, तो देखो कैसे सोचना है आपने। देखो ये हमें पता है कि 3.08 इंटू में 10 की पावर 16 मीटर किसके इक्वल है, 1 परसेक के इक्वल है, ठीक है। तो 1 मीटर किसके इक्वल होगा, 1/3.08 इंटू में 10 की पावर 16 मीटर। तो 9.46 इंटू में 10 की पावर 15 मीटर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/दिस इंटू में 10 की पावर 16 और इंटू में ये 9.46 इंटू में 10 की पावर 15। और ये किसके इक्वल है हमारा, 1 लाइट ईयर के इक्वल ही तो है। तो 1 लाइट ईयर हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये आपको इस तरीके से लिख दिया। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको साफ ही समझ में आ रहा है भाई, इतना मीटर 1 लाइट ईयर है। तो अगर परसेक वाला मीटर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो लाइट ईयर में हमें पता चल जाएगा ना कितने परसेक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे जितना आएगा परसेक 1 लाइट ईयर में आ जाएगा, तो 4.29 लाइट ईयर में कितने परसेक होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो हमें यहाँ से साफ पता चल रहा है 9.46 का ये 100 लग गया और 308 का ये 100 ऊपर यहाँ चला गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो 10 की पावर 15 नीचे आएगा तो -15, तो यहाँ 10 की पावर 16 माइनस 15 कितना बचेगा, 1, 10 की पावर 1। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये 1/10, ठीक है। और ये 100 से तो ये 100 कट गया। इनको डिवाइड कर लो ज़रा। देखो इसको डिवाइड करते हैं हम यहाँ पर 946 को 308 से। तो ये देखो 3 पे चला जाएगा पहले, तो 3 8 24, 3 3 9, तो कितना बचा यहाँ 2, और यहाँ पर भी 2 बचा। एक ज़ीरो लगाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा। अब नहीं जा रहा है तो एक ज़ीरो ना जाने वाली लगेगी और फिर एक ज़ीरो हम एक्स्ट्रा उतारेंगे यहाँ से। अब किस पे जाएगा ये, 308 7 पे चल जाएगा, 7 8 56 और 7 3 21, तो ये 2156 ये आ गया। तो 10 में से 6 गया कितना होता है हमारे पास ये 4, और 9 में से 5 गया भी 4, और बस ये बचा, ठीक है। तो बस इसको करने की आगे ज़रूरत नहीं है, ये हम इतना ही रखते हैं इसको, क्योंकि देखो ना 3.07 आ रहा है ना, और ये हमारा अगर हम जीरो उतारेंगे यहाँ पर तो ये ज़्यादा 1 पे जाएगा, ठीक है। तो हमें इसको 3 तक ही रखना है। सिग्निफिकेंट फिगर क्यों रखना है 3 तक ही, देखो ना ये 3.07 आ गया,
और मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखो डिवीजन का ही था और यहाँ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऊपर वाले में भी 3 है और यहाँ भी 3 ही है, तो 3 तक ही जाएगा ये, सीधी सी बात है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही करेंगे हम इसको। तो यहाँ पर ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम जब करेंगे तो यहाँ पर ये 1 भी है, तो राउंड ऑफ इसको यहाँ तक करेंगे तो ये 5 से छोटा है, तो पिछली जो डिजिट है वो अनचेंज रहेगी, तो ये आ गया हमारे पास। और अपॉन में 10 है, ये 10 हटाएंगे तो पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 0.307 आ जाएगा। ठीक है, किस में आया ये, पर सेक आ गया। ठीक है, तो इतना ये पर सेक आ गया। ठीक, अब 4.29 लाइट ईयर को कन्वर्ट कर दोगे तो 4.29 मल्टीप्लाई बाय 1 लाइट ईयर कितने पर सेक के बराबर है, 0.307 के बराबर है। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ देखो 429 और ये 307 से कर लेता हूँ, बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो 7 9 ज़ा 63, 7 2 ज़ा 14 और 6 20, 7 4 ज़ा 28 और ये 2 30 हो गया। फिर ये 0 0 0, ठीक है, फिर ये 3 से करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 3 4 ज़ा 12, तो ये कितना आया 3 0, ये 7 8 और 3 11 और ये कितना आ गया 3 और ये 1। तो ये कितना बन रहा है आपके पास, देखो अब यहाँ पर पॉइंट भी हम लगाएंगे। देखो 3 इधर थे और 2 इधर थे, यहाँ था ना पॉइंट, और ये तो टोटल 5 हो गए। तो 5 देखो 1 2 3 4 5 यहाँ लगेगा पॉइंट, तो आ गया 1.31703। अब देखो मल्टीप्लाई में भी हमारे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 है मतलब, तो 3 तक ही जाएगा ये भी आंसर हमारा। तो ये कितना चल जाएगा 1.3 और ये 7 है, यहाँ तक जाएगा ना वैसे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ये 7 है, 5 से बड़ा है तो पिछली एक वैल्यू इंक्रीज़ होगी, तो ये 2 हो जाएगा। 1.32 पर सेक के इक्वल आ गया हमारा 4.29 लाइट ईयर। ठीक है, एक तो ये आंसर हो गया हमारे पास। क्लियर है, बताओ इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो। अब आगे चलते हैं, आगे जो कह रहा है हमें वो क्या कह रहा है, कहता है हाउ मच पैरालैक्स वुड दिस स्टार नेम्ड अल्फा सेंटोरी। देखो ये जो भी स्टार था ना हमारा, इसका पैरालैक्स आपको बताना है कि कितना होगा, और इसको जो नाम दिया है स्टार को क्या बोला है, अल्फा सेंटोरी बोला है। शो व्हेन व्यूड फ्रॉम द 2 लोकेशंस ऑफ द अर्थ 6 months अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। ये वही कहानी बोल रहा है जो पिछले क्वेश्चन में थी ना, वही बात बोल रहा है कि ये सन है, यहाँ सन है और ये है अर्थ का ऑर्बिट। तो 6 मंथ में पहले अर्थ यहाँ है, ठीक, और 6 मंथ के बाद लोकेशन अर्थ की आएगी, क्योंकि पूरे 12 महीने में तो ये अपनी जगह पे आ जाएगी एक चक्कर काट के पूरा। ठीक है, तो 6 मंथ में क्या होगा, हाफ ही डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक, तो यहाँ पर जो ये बेसिस वाली लाइन बनेगी हमारी, ये क्या है, सन है, तो वो ये वाली बनेगी, ये। क्लियर, और स्टार है हमारा यहाँ जिसको अल्फा सेंटोरी बोला है, तो ये और ये ऐसे ही बनाते हैं हम। ठीक, तो ये वाला एंगल वो पूछ रहा है आपसे, है ना, पैरालैक्स कितना होगा ये। तो इसमें देखो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक, इसमें बच्चों के जो है आंसर गलत आते हैं। देखो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। देखो अगर आपको याद हो, आपको पता है अर्थ और सन का जो ये डिस्टेंस होता है ये कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, जो कि ये हमने ये बताया था, और ये अप्रॉक्सीमेट 1.5 के इक्वल हम ले लेते हैं। ठीक, तो मैंने आपको बताया था 1 परसेक क्या होता है। 1 परसेक क्या होता है, डिस्टेंस। अगर ये हमारा देखो ये वाला जो है, अगर डिस्टेंस हमारा क्या हो, 1 परसेक हो, ठीक है, तो ये सन से मान लो ये वाला है, ठीक है, तो अर्थ से सन वाला बेसिस मान लेते हैं हम। ठीक है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो यही लाइन बनेगी यहाँ। तो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये 1 सेकंड का बनता है, ये हमें पता है। 1 परसेक का क्या है, हमारी लेंथ है ये वाली। ठीक, ये देखो लिखा हुआ है 1 परसेक इज़ द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ एन लेंथ, आर्क ऑफ एन लेंथ ये होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सबटेंड्स एट एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। तो ये 1 परसेक के बारे में बता रहा है कि 1 सेकेंड का एंगल होता है ये। ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास क्या है, ये जो लेंथ आई है वो कितनी आई है, यहाँ तक का ये डिस्टेंस है कितना, 4.29 लाइट ईयर, और इसको हमने परसेक में कन्वर्ट करा तो ये 1.32 परसेक बना। तो यानी कि अगर यही पूरी सेम कहानी है हमारे पास और ये 1.32 परसेक हो गया, तो 1 परसेक पे 1 सेकंड का एंगल है, तो अगर 1.32 परसेक है तो ये कितना एंगल हो गया, 1.32 सेकंड का एंगल हो गया। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। ठीक है, तो वहाँ जो क्वेश्चन में है हमारे पास वो है ये वाला पूरा एंगल। तो अगर 1.32 परसेक का ये वाला डिस्टेंस है और 1.32 सेकंड का ये बन रहा है हमारे पास, तो देखो जो हमारे पास अगर ये वाली कंडीशन है तो इसमें थीटा बनता है 1 सेकंड का। ठीक है, और जो हमारा है जो अब इफ़ 1.32 परसेक हो जाए देन थीटा कितना हो जाएगा, 1.32 सेकंड का हो जाएगा, क्योंकि ये किसका है, 1 परसेक का है। ठीक है ना,
तो इफ़ 1.32 पर सेकंड हो जाए तो थीटा कितना हो जाएगा 1.32 सेकंड का हो जाएगा। ये अगर आपको समझ में आ रही है बात तो क्लियर है, इतनी बात बताओ, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आपको यहाँ क्लियर हो रही है तो यहाँ पर जो हमें उसने कहा है वो क्या कहा है, ये पूरा है, क्योंकि उसने कहा है अर्थ और दूसरी तरफ जो अर्थ मतलब 6 महीने बाद पहुँची है वो वाला डिस्टेंस हमें लेना है, तो ये पूरा लेना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो पैरेलैक्टिक एंगल बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, यहाँ पर 2 थीटा बन जाएगा। तो 2 थीटा इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1.32 इंटू में 2 कर दो या तो, ठीक है। तो मैं यहाँ 2 से कर दूँ अगर, तो ये कितना बनेगा 2.64 सेकंड बनेगा। तो ये है हमारा पैरेलैक्स एंगल जो बन रहा है हमारा वो ये बन रहा है। आई बात समझ में ये, क्योंकि ये एंगल था ना पूरा का पूरा ये था, लेकिन हमने क्या लिया यहाँ से रेफरेंस ले लिया कि 1% था तो 1 सेकंड का होता था, लेकिन उसमें डिस्टेंस ये होता था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, तो 1% में क्या होता था 1 सेकंड का एंगल बनता था। तो अगर हम यही डिस्टेंस लें 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का तो 1.32 अगर पर सेक करते हैं तो ये वाला एंगल 1.32 सेकंड का बनेगा, बिकॉज 1 पर सेक पे कितना है 1 सेकंड का एंगल है, तो 1.32 पर सेक पे कितना हो जाएगा 1.32 सेकंड का हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अब हमें डिस्टेंस लिया है अर्थ का एक पॉइंट ये और अर्थ का दूसरी तरफ वाला पॉइंट लेना है, समझ रहे हो इतनी बात। तो अर्थ की दूसरी तरफ वाला जब हम पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर तो ऑब्वियस ही बात है ये पूरा एंगल बनेगा ये स्टार से, तो ये कितना हो जाएगा ये थीटा और ये भी थीटा, तो 2 थीटा हो गया। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया हमारा। तो ऐसे निकलेगा ये 2.64। कई बच्चों का ये आंसर नहीं आता है तो सोचते हैं बुक में पीछे गलत है, गलत नहीं है, इस तरीके से होगा ये बिल्कुल एक्यूरेट। आई बात समझ में या नहीं बताओ, ठीक है कर लोगे इसको। तो ये था 2.20 क्वेश्चन आपका, ठीक है, NCERT एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.21 करेंगे, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।